नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे सैफ अली खान पर हमले की और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हुए अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 1,500 किलोमीटर के आसपास है। इतनी दूर घटना घटती है लेकिन रिएक्शन दिल्ली से होता है। कानून व्यवस्था को मसला बनाकर अरविंद केजरीवाल इस बहाने बीजेपी पर टूट पड़ते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी दो प्रमुख वजह हैं। एक वजह तो है कि सैफ अली खान के बहाने में वो दिल्ली के नाराज मुस्लिम वोटरों को कुछ कुछ शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान होगा जब अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की थी तो मौलवी भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि हमको तो 1.5 साल पहले वादा किया गया था, पहले हमारे तो 18,000 रुपया लौटा दो, दे दो, तब देना इनको। तो पोल खोली थी। फिर शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठी थी तब केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की कथित अत्याचार का कोई ध्यान नहीं आया था और एक बार भी वो शाहीन बाग नहीं पहुंचे थे। दिल्ली में दंगे भड़के, मुसलमानों की हत्या हुई, मारे गए, उनके घर जलाए गए, लेकिन जो सहानुभूति, जो क्विक रिएक्शन केजरीवाल की तरफ से आना चाहिए था, वो हम लोगों ने नहीं देखा था। तो अब क्या अचानक ऐसा हुआ कि सैफ अली खान पर हुए हमले से उद्वेलित हो उठे? मैं ये नहीं कह रहा कि सैफ अली खान मुसलमान हैं और केजरीवाल इस नाते फायदा उठा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि केजरीवाल कैसे मुद्दों को, आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। उनको ये बहाना मिल गया कि सैफ अली खान के बहाने वो मुस्लिम वोटरों की नाराजगी दूर कर सकते हैं, जो ड्रिफ्ट कर सकता है कांग्रेस की तरफ। कई वजह से जो मैंने आपको गिनाई, 13-14%, कुछ लोग कह रहे हैं 15% तक मुसलमान हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 10 सीटें, कुछ लोग कह रहे हैं 12 सीटें, कुछ लोग कह रहे हैं 15-16 सीटों पर वो अपना असर रखते हैं विधानसभा सीटों पर। और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक वोटों को पूरा जोड़ दिया जाए तो ये करीब करीब 19-20% बैठता है। और हाल ही में जो राहुल गांधी ने हमला बोला है मोहन भागवत पर, उससे भी दिल्ली का मुसलमान खुश हुआ है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे केजरीवाल। एक चीज। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी हुई स्थिति को वो बहाना बना रहे हैं अमित शाह पर अटैक करने का। अमित शाह के हाथ में गृह मंत्रालय है और ईडी जांच करे पीएमएलए कानून के तहत केजरीवाल के खिलाफ, हवाला कानून के तहत केजरीवाल के खिलाफ, इसकी इजाजत अमित शाह के मंत्रालय ने ईडी को दे दी है। जाहिरा तौर पर केजरीवाल पर गिरफ्तारी का संकट भी गहरा रहा है। 20 दिन पहले जेल भेजा जाने की आशंका भी सता रही है। हालांकि उसका पॉलिटिकल फायदा वो उठा लेंगे, विक्टिम कार्ड खेल लेंगे। और अभी भी बीजेपी ने मोटे तौर पर नफा नुकसान का अंदाजा लगाने में ही समय गंवा रही है बीजेपी कि जेल के बाहर के केजरीवाल ठीक हैं या जेल के अंदर के केजरीवाल ठीक रहेंगे। लेकिन केजरीवाल को सैफ अली खान के बहाने मौका मिल गया। कह रहे देश के 2 महानगरों में अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, सेलिब्रिटीज सुरक्षित नहीं है। दिल्ली और मुंबई की बात वो कर रहे हैं और दोनों जगह बीजेपी है, डबल इंजन की सरकारें हैं। तो ये हमला केजरीवाल अपनी तरफ से कर रहे हैं। खास तौर से सैफ अली खान के बहाने उन्होंने सलमान खान का भी जिक्र कर दिया। सैफ अली खान के बहाने उन्होंने बाबा सिद्दीकी का भी जिक्र कर दिया, उनकी हत्या का। और यह भी कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में अहमदाबाद जेल में ठाट बाट के साथ रह रहा है, उससे पूछताछ भी नहीं हो रही है। उसके गुर्गे कहीं ना कहीं हत्याएं करते, सुपारी लेते देते और धमकाते हुए घूम रहे हैं। सलमान खान जैसी सेलिब्रिटी को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है और बुलेट प्रूफ सारा घर करना पड़ रहा है। मुंबई पुलिस सोई हुई है, बीजेपी की सरकार है, ये डबल इंजन का दावा करते हैं, लेकिन इनका डबल इंजन फेल हो रहा है। तो केजरीवाल कोई मौका नहीं चूकते अटैक करने का।
और कानून व्यवस्था का मुद्दा चूंकि राज्य सरकार के तहत आता है और दिल्ली पुलिस चूंकि गृह मंत्रालय के तहत आती है, इसीलिए दिल्ली में कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं केजरीवाल। वो जनता के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली में बलात्कार, लूटपाट, अपराध बढ़ गए। 2013 के बाद से कई गुना अपराधों की संख्या हो गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह के मंत्रालय को इसकी चिंता नहीं है। उनको तो चिंता है कि केजरीवाल को जैसे तैसे पकड़कर अंदर कर दो। उनको तो चिंता है कि ईडी को फटाफट परमिशन दे दो ताकि वो केजरीवाल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकें और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सके। आम जनता की चिंता केजरीवाल के हिसाब से अमित शाह करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये मुद्दा कितना कामयाब होगा, कितना मुद्दा कामयाब नहीं होगा, ये तो जाने, लेकिन एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, और उनके लिए जरूरी भी था। पिछले 2 दिन राहुल गांधी वर्सेस मोहन भागवत में खप गए और केजरीवाल नहीं चाहते कि कोई भी एक ऐसा दिन हो दिल्ली का जब उनकी चर्चा नहीं हो। वो रोज चाहते हैं कि रोज उनकी कोई चर्चा हो, रोज एक लकीर खींचने की कोशिश करें, फिर उस लकीर को खुद ही और ज्यादा लंबा करने की कोशिश करें। तो इसलिए सैफ अली खान का मसला केजरीवाल ने उठाया है। एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को कानून के व्यवस्था के मुद्दे पर घेरना, और दूसरा सबसे बड़ी बात है सैफ अली खान के बहाने दिल्ली के नाराज मुसलमान वोटरों की नाराजगी दूर करने की कोशिश करना, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की अपनी तरफ से कोशिश करना। देखते हैं वो कितने कामयाब होते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। थोड़े ग्लिचेस आ रहे हैं मेरे वीडियो में, मुझे मालूम है। थोड़ा फ़ोन गड़बड़ कर रहा है, बदलना पड़ेगा, अभी पैसा नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।